हेलो नमस्कार दोस्तों, जीएस मास्टर चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लेकर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जीएस के टेट, सुपर टेट, यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी 10+2 में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। चलिए हम क्लास की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। दोस्तों, क्या है जो महात्मा बुद्ध जो थे वो बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी दोस्तों? तो फटाफट जवाब दीजिए। तो उनकी अवस्था कितनी थी दोस्तों? तो 35 वर्ष थी। कितनी थी? तो 35 वर्ष थी दोस्तों। कितनी थी? तो 35 वर्ष थी। जब महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व मतलब ज्ञान प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो 35 वर्ष थी। कितनी थी दोस्तों? तो 35 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का क्या अर्थ है दोस्तों? तो श्रुति धर्म का अर्थ है कि वैदिक धर्म से है। क्या है दोस्तों? तो वैदिक धर्म से है। क्या है दोस्तों? वैदिक धर्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैदिक धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वैदिक धर्म हो जाएगा। ये टेट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। क्या हो जाएगा? वैदिक धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वैदिक धर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? शुद्ध ईंधन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? शुद्ध ईंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो शुद्ध ईंधन हो जाएगा। एलपीजी में क्या हो जाएगा? शुद्ध ईंधन। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो शुद्ध ईंधन हो जाएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुपर टेट और टेट में पूछा गया प्रश्न है और 2014 में ये रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो कहां पर है दोस्तों? निम्न में से आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण अधिक है? सबसे ज्यादा जो जल प्रदूषण है वो कहां पर है? किस? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यह टेट में पूछा गया प्रथम पाली में ये क्वेश्चन आए हैं कि निम्न में से कहां से आर्सेनिक जल प्रदूषण सबसे ज्यादा सर्वाधिक अधिक है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। जो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ तो किस सन में पारित हुआ दोस्तों? वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो किस सन में पारित किया गया दोस्तों? तो फटाफट जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? 1972 में पूछा गया है। क्या 1972 में पारित किया गया था दोस्तों? वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1972 ईस्वी में पारित किया गया। कब पारित किया गया? तो 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा
विकिरण कहलाती है। तो सौर ऊर्जा विकिरण कहलाती है, तो क्या हो जाएगा? सौर विकिरण कहलाती है दोस्तों। अब देखो इसी में क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो आप अनुभव कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सौर ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सौर ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा संबंधित है। जो अम्लीय वर्षा होती है वो किससे संबंधित है? अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है दोस्तों? तो फटाफट जवाब दीजिए। ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में प्रश्न पूछा गया और 2022 में ये टेट में आया। जो प्रथम पाली में प्रश्न पूछा गया कि अम्लीय वर्षा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़ के जाइएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा संबंधित है तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड से। अगला क्वेश्चन है WWF से आशय है। WWF से आशय है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WWF से आशय है। क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिए। तो WW का F से आशय है तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड फंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड फंड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कुछ बच्चे तो कंप्यूटर समझ रहे हैं, लेकिन वो ये वहां पर क्वेश्चन नहीं है। WWF से क्या आशय है? तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड फंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड फंड। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। जो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास या सबसे नजदीक है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कोई बच्चे बता रहे हैं भैया समताप मंडल। ये नहीं होगा भैया, वो पृथ्वी के पास समताप मंडल नहीं है, क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। भाई बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। क्या है? वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आ ही गया कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया है। तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया दोस्तों। तो कब पारित किया गया? तो 11 दिसंबर। कब पारित किया गया दोस्तों? तो 11 दिसंबर 2002 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूपीएसआई में भी प्रश्न आया कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो किस सन में पारित किया गया? तो 11 दिसंबर 2002 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। तो ये तो बिल्कुल हलवा भाई क्वेश्चन है।
आप यह ना पढ़े तो बेकार है पढ़ना भाई दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, फूलों की घाटी अवस्थित है। हमने अगले वाले वीडियो में इसका जिक्र किया था कि फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है दोस्तों। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है दोस्तों। कहाँ अवस्थित है, तो उत्तराखंड में अवस्थित है भैया। कहाँ अवस्थित है दोस्तों, तो उत्तराखंड में अवस्थित है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है भाई। ये रेलवे ग्रुप डी और यूपीएसआई और ये टेट में भी पूछा गया कि फूलों की घाटी अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है दोस्तों, भाई उत्तराखंड में अवस्थित है। अब देखो ये भी क्वेश्चन आ गया, ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन भाई कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में अवस्थित है। अब कान्हा से याद कर सकते हैं, जैसे कान के मध्य क्या आता है, कान के मध्य क्या आता है दोस्तों, तो फटाफट ये ट्रिक है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है। कान के मध्य क्या है, मध्य का मतलब मध्य प्रदेश और कान का मतलब कान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये है। तो भैया दोस्तों ये ट्रिक है, क्या है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में अवस्थित है, लेकिन कोई बच्चे ने लगाया ही नहीं। जब पता होगा तभी तो लगाएंगे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है भैया। तो भैया ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। बिल्कुल कान के मध्य का, कान के मध्य क्या, तो कान के मध्य मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है भैया, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, क्या है, कान के मध्य, बिल्कुल मध्य प्रदेश हो जाएगा। याद करने के ट्रिक है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो कान के मध्य मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। बिल्कुल हलवा भाई क्वेश्चन।